नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आज मैं कक्षा तृतीय को पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा तृतीय को पाठ 4, पाठ का नाम है जीवन का मूल मंत्र। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि सफलता पाने के लिए हर कार्य को मेहनत और दृढ़ता से करना चाहिए। हमें हमारे जीवन का मूल मंत्र यही होना चाहिए। अगर हमें सफलता पानी है तो हमें हमारा हर काम मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। समाज में हर काम महत्वपूर्ण होता है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत के बल व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यदि हम मन लगाकर ध्यान से अपना काम करें तो सफलता प्राप्त करते हैं। माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा, बेटा खाना धीरे धीरे चबाकर खाया करो। तुम बस हर काम को जल्दी करने की कोशिश में लगी रहती हो। अगर हर काम को ध्यान से करोगी तो अच्छे से कर पाओगी। नानी ने नेहा का पक्ष लेते हुए कहा, रमा नेहा को क्यों डांट रही हो? धीरे धीरे हर काम को समझ जाएगी। फिर नानी ने नेहा को अपने पास बुलाया और कहा, नेहा वैसे तुम्हारी माँ ठीक कहती है, अपना हर काम पूरे ध्यान से मन लगाकर करना चाहिए। चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसे होनहार बालक की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो अपना हर काम मन लगाकर करता था। नानी ने बताया, बात पुराने समय की है। एक बार एक छोटा सा बालक छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर उनकी मदद करने गया। तभी उसके जूते का तला निकल गया। उसने अपने जूते का तला चिपकाया और पिताजी से पूछा, क्या मैं इस तले में कील ठोक दूं? पिताजी ने हाथ में चमड़ा पकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, इससे पहले सूख कर चिपक जाने दो। जल्दबाजी करने से जूते का तला 2-4 दिनों में फिर से अलग हो जाएगा। जो काम करो ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। वह हर छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर जाता था और पूरी मेहनत और लगन से काम को सीखता था। जब वह बड़ा होने लगा तब उसने एक पेड़ के नीचे दुकान खोल ली। सड़क पर बहुत से लोग आते जाते थे। वह लोगों के जूते पॉलिश करता और मरम्मत करता। जो कोई उससे एक बार काम करवा लेता वह हमेशा के लिए उसका ग्राहक बन जाता। धीरे धीरे उसके काम की प्रशंसा होने लगी। उसके पास काम बहुत था पर जगह की कमी थी, इसलिए उसे बहुत से लोगों को लौटा देना पड़ता था। उसने अपने बहुत से दोस्तों से सलाह मांगी पर किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर उसे किसी दुकानदार ने सलाह दी कि सामने बाजार में एक दुकान खाली है, चाहो तो तुम वहां अपनी दुकान खोल सकते हो। अब वह खुश था क्योंकि उसे अपनी दुकान मिल गई थी। अब उसने अपनी दुकान पर 1-2 नौकरों को रख लिया था। काम चाहे जितना भी आ जाए, उसके पास वह हर काम को बड़े आराम से करता। पिताजी की इस सीख को उसने गांठ बांध लिया था। वह जितना भी काम करता उसे अच्छे से करता। एक दिन उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे, तुम्हारा काम अच्छा है और लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। लड़के के मन में माँ की यह बात बैठ गई। उसने अपनी कमाई हुई जमा पूंजी से दुकान के साथ में छोटा सा कारखाना खोल लिया। उसने जूतों के काम में इतनी मेहनत की कि उससे जूतों का काम बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वे काम करता वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि वह हर काम को मेहनत और लगन से करता था। इसीलिए तुम्हारी मम्मी समझाती है, हर काम को आराम आराम से किया करो ताकि काम सही ढंग से हो सके। हाँ नानी, अब मैं कोई भी काम जल्दी जल्दी नहीं करूँगी, अपने काम को अच्छे ढंग और लगन से करूँगी, नेहा ने कहा। नानी ने नेहा को गले लगाया और बोली, चलो अब सो जाओ। अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताओ? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें हमारा काम ईमानदारी, मेहनत और लगन से करना चाहिए। हम हमारा काम जितनी ईमानदारी और मेहनत से करेंगे हमें उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। पाठ 4 का अभ्यास कार्य सही। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। इसमें क, लड़का सड़क के किनारे किस स्थान पर बैठता था? फुटपाथ पर, बस स्टॉप के पास, पेड़ के नीचे। ख, छोटा बालक अपने पिताजी के साथ कहाँ पर जाता था? काम पर, सैर पर या दोनों? काम पर।
छोटा बालक क्या करना चाहता था? ज़्यादा पैसे कमाना, कारखाना लगाना, ईमानदारी और मेहनत से काम करना। ईमानदारी और मेहनत से काम करना। ग, छोटे बालक के काम की क्या होने लगी? प्रशंसा, बुराई, इनमें से कोई नहीं, प्रशंसा। अब आता है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है, सुमेल कीजिए। आपको इनका सही मेल करना है। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ शब्द दिए गए हैं, यहाँ इनके अर्थ दिए गए हैं, आपको इनका मेल करना है। अज्ञान, अज्ञान का मतलब है बिना ज्ञान के। कुसंग, कुसंग का मतलब है बुरी संगत। दुर्बल, कमजोर, कुमार्ग, गलत राह, निर्भय, भय से रहित। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक विशेषण शब्दों में देने हैं। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। क, हमारे देश के ध्वज में कितने रंग हैं? 3। गुलाब जामुन का स्वाद कैसा होता है? मीठा। आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं? 3री। तरबूज अंदर से किस रंग का होता है? लाल। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल। लिंग बदलिए। प्रश्न नंबर 3, लिंग बदलिए। अब आपको इन शब्दों के लिंग बदलकर लिखने हैं। विद्वान, विदुषी, शिष्य, शिष्या, माली, मालिन, छात्र, छात्रा, श्रीमान, श्रीमती, पुत्र, पुत्री। उदाहरण देखिए और लिखिए। सच्ची, अब आपको इन शब्दों के वर्ण विच्छेद करने हैं। विच्छेद करना है आपको। सच्ची, सच्ची। देखो, अब इसमें ये स पूरा है तो इसको स को क्या करेंगे हम? एक समझा रही हूँ, स प्लस अ, तो ये क्या बन गया? पूरा स। ठीक है। आधा च है तो आधे च को ये आधा च ही होता है। ठीक है। फिर आता है ची, फिर च, ये च प्लस बड़ी की मात्रा, ये बन गया अपना ची। स, च, ची, सच्ची। इसी प्रकार आपको इसका वर्ण विच्छेद करना है। जल्दी, ज प्लस अ, ल, द प्लस ई, जल्दी। छुट्टी, अच्छा, बिस्तर। इसी तरह आपको इन सबके वर्ण विच्छेद करने हैं। धन्यवाद।